राहुल जी जो लगातार बिहार और देश की चिंता कर रहे हैं, गरीबों की चिंता हो रही है, बिहार की जो दुर्गति सभी लोगों ने किया है, तो एकमात्र विकल्प है कांग्रेस। तो इसीलिए एसआईआर पर जिस तरीके से हमला हुआ है पिछले दरवाजे से बीजेपी और चुनाव आयोग, जिसमें बिहार और बिहारी के नस्ल पर ही, उसके अधिकार पर ही हमला कर दिया गया, गरीबों के नस्ल पर ही हमला कर दिया गया। तो इसीलिए राहुल जी लगातार 10 तारीख से पूरे गठबंधन भी जगह जगह साथ रहेंगे। कटिहार तक का दौरा है कि हम किसी भी कीमत पर गरीब के आवाज को दबने नहीं देंगे, उसके अधिकार को छीनने नहीं देंगे, और जो पिछले दरवाजे से बीजेपी सत्ता में आना चाहती है उसको हम आने नहीं देंगे। सर 8 तारीख को अमित शाह का यात्रा फिर से एक बार बिहार में है। आ रहे हैं सर। अच्छा, एक बात बताइए, सबको अधिकार है कि नहीं अधिकार? तो करे, सब लोग अपना अपना करें। चुनाव के वर्ष में इनको पुनौरा धाम याद आता है, तो हम लोग यही सियाराम तो कर रहे थे। चुनाव में इनको पुनौरा धाम याद आता है, अगला चुनाव में इनको राम याद आ गया, इस चुनाव में इनको सीता याद आ गया। सीता खत्म कर लिया इलेक्शन कमीशन। सूप बाजत अब बाजत चलनियों बाज है। अब नोटिस भी आप पहले ही बीजेपी के प्रवक्ता जो बोलते हैं वो बाद में आप भेज देते हैं, ये तो गलत है, ये सही नहीं है। सर नोटिस भेजा है, क्या कहेंगे? नीचे करो थोड़ा लोगों को। जी, इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है सर, कारण बताओ नोटिस। अब देखिए, एक बात हम आपको पूछ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कोई धंधा है? हाँ? ये बीजेपी और मोदी जी ये लोग इतना कंफ्यूजन पैदा करते रहते हैं, तब तो कोई बात नहीं। मिसटॉन्ग कहा जाता है ना कि बोलने के क्रम में कुछ चीजें हो, तो इलेक्शन कमीशन अलाउद्दीन के चिराग है, नोटिस भेज के कौन सी ये कर देंगे? हाँ? इलेक्शन कमीशन खुदे संदिग्ध कमीशन है। अब खुद ही उन्होंने बता दिया है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं।